हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो भी बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में रिलेटेड जो रहते हैं उसमें हम करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 ही दिन का एक बच्चा है जो फ्रिक्वेंटली वोमिटिंग कर रहा है आफ्टर स्टार्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ऐसा क्या दिक्कत है भाई? आफ्टर सिम्टम रिजॉल्व, जब सिम्टम खत्म हो जाता है, ही रिटर्न विद जॉन्डिस एंड हेपेटोस्प्लिनोमेगेली के साथ घर गया है। ठीक है, ऑक्यूलर फाइंडिंग आपको आंखों में दिख रहे हैं, क्या क्या मिल रहे हैं, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, ये डायग्नोसिस क्या होता है? गैलेक्टोसेमिया का डायग्नोसिस बनता है। ठीक है, गैलेक्टोसेमिया क्यों? क्योंकि आप लोगों को साफ दिख रहा है वाइल्ड ड्रॉप कैटरेक्ट। यहाँ जो कैटरेक्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? वाइल्ड ड्रॉप कैटरेक्ट। ठीक है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक गैलेक्टोसेमिया का ही बनता है। ठीक है, कंडीशन क्या कहलाता है? क्लास्टिक गैलेक्टोसेमिया। इसमें पूछा जाता है किस एंजाइम की कमी होती है? गैलेक्टोज 1 फॉस्फोट यूरिडिनाइल ट्रांसफरेजेस की होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में कोई चीज़ जमा हो जाएगा क्या? गैलेक्टोसिटोल इज ऑर्गेनिज्म, सॉरी क्या बोल दिया, सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस हैं जो कि जमा हो जाते हैं जिसके कारण बच्चे को वोमिटिंग वगैरह हो रहा था। इस एंजाइम क्या होते हैं? गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिनाइल ट्रांसफरेज। जब मैं अपना क्विज लाऊंगा तब मैं ये सब क्वेश्चन को पूछूंगा। ये क्या है बेसिकली अपने को समझना है क्या है। काम की बात, वाइल्ड ड्रॉप कैटरेक्ट, खत्म। अगला चलते हैं। 4 साल का बच्चा इवेल्युएटेड फॉर फ्रिक्वेंटली फॉल, बार बार गिर क्यों जा रहा है जी? रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है। द इमेज आपको ऑक्यूलर फाइंडिंग दिखा रहे हैं। क्यों? व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस क्या है? मुझे लग रहा है कि एक तरह से ये एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया की तरफ जा रहा है क्या भाई, है कि नहीं? क्योंकि बहुत टेलेंजेक्टेसियस आर्टरी बन रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये बेसिकली डायग्नोसिस तो वही बनता है, डिफेक्टिव होमो। पहले तो डायग्नोसिस बनाइए। डायग्नोसिस क्या बन गया है इसका? कैरेक्टरिस्टिक ये बन जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? एटेक्सिया की कुछ दिक्कत है फॉल की, तो एटेक्सिया तो हो गया है। और यहाँ से मुझे टेलेंजेक्टेसिया मिल रहा है, तो ये डायग्नोसिस क्या बन गया? एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत क्या होता है? डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर जो रहता है, होमोलोगस रिपेयर में दिक्कत होते हैं। डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर, द गिवन क्लिनिकल सिनेरियो डिस्क्राइब्स केसेस ऑफ एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया बिकॉज द बेबी और बच्चा बार बार गिर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या मारेंगे? डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर विच इज ड्यू टू द डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर ऑफ द डीएनए दिस चाइल्ड हु हैज फ्रिक्वेंटली फॉल, जिसका मतलब गेट डिस्टर्बेंस है। कैरेक्टर्स टू द ऑक्यूलर टेलेंजेक्टेसिया, ये बेसिकली ऑक्यूलर टेलेंजेक्टेसिया की मैंने जो बताया था आपको, काम की बात कि ये देख करके अपने को एक ही चीज़ समझना है कि ये क्या है? ऑक्यूलर टेलेंजेक्टेसिया, खत्म कहानी। ठीक है, एंड इम्यूनोडिफिशियंसी, यानी कि इम्यूनोडिफिशियंसी क्यों? क्योंकि रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन दिया हुआ था और बार बार एटेक्सिया हो रहा है इसको। ये एक तरह का ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन होता है दोस्तों, ATM जीन पे होता है दोस्तों दिक्कत, जो कि क्रोमोजोम नंबर 11 पे होते हैं। ठीक है, एटेलेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया एट 11 17 साल का बच्चा प्रेजेंट विद एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस सुनते ही कुछ तो आ रहा होगा आपके दिमाग में, मैजेंटा टंग। ठीक है, मैजेंटा, इसको देख के डायग्नोसिस अपना बनना चाहिए मैजेंटा टंग। मैजेंटा टंग बन गया। डिफिशियंसी किस चीज़ की होगी जिसके कारण होगी? आंसर है विटामिन B2 की कमी होने से, राइबोफ्लेविन की कमी होने से दिक्कत होती है। विटामिन B12 की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये चीज़ देखें एंगल्स पे। ठीक है, तो इससे दिक्कत होगा। ठीक है, मैजेंटा कलर टंग भी एक तरह से हम लोग को मदद करता है। मैजेंटा टंग, ये टंग हो गया मैजेंटा कलर का, ये टंग हो गया मैजेंटा कलर का जी, और ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गए। अब देखिए कैसे पकड़ना है। विच द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड इन शोन। पहले तो इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। देखिए ये मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि ये एक तरह का क्या है? डोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है, पक्का इसमें और अच्छे से देखना होगा कि क्या बोल रहा है कि ये लड़का जो बाप था, इसकी एक बेटियों को, ठीक है, नहीं बीमारी है, इनको नहीं बीमारी है, इन बेटों को बीमारी है। तो क्या हर एक जनरेशन में है? अच्छा ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इस जनरेशन को पकड़े कि ये बीमारियां जो हैं इस जनरेशन में इसको ही हैं। ठीक है, तो ये तो स्किप जनरेशन दिखा रहा है अपने को। देखिए ये जनरेशन है, मान लीजिए इस जनरेशन में भी बीमारियां, और इस जनरेशन में इसमें तो नहीं ना है कि नहीं? तो इसको लेकर के आप स्किप जनरेशन कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? रिसेसिव, डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव। ठीक है,
ये जो रहते हैं ऐसे वाले, अगर ऐसा है तो ये कैरियर नहीं बल्कि डिजीज्ड है, ठीक है, और ऐसा है तो कैरियर है। मेल में भी फीमेल में भी वैसे ही, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन इनहेरिटेंस पैटर्न ऐसा शो नहीं करता और अलग अलग तरह के पोरफायरिया दिए गए हैं और पोरफायरिया पूछे गए हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनता है? तो बेसिकली आप इसको देखें, आप इसको तो साफ देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 देखते आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड इन अ शोन इनहेरिटेंस पैटर्न। ये जनरेशन बीमार है, ये जनरेशन भी डिजीज, ये जनरेशन भी डिजीज। आंसर क्या हो गया? डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट मोड होगा, ठीक है। और भी कोई कारण होगा तो देख लेंगे, लेकिन ये डोमिनेंट मोड है, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन ऐसा बीमारी है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं जाता है। ऑटोजोमल डोमिनेंट एडी से कौन नहीं जाएगा जी? यस, एरिथ्रोपोएटिक और प्रोटोपोरफायरिया जो रहता है ऑटोजोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। इसीलिए एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया जो रहता है वो जाता है नॉट ट्रांसमिटेड बाय ऑटोजोमल डोमिनेंट मैनर, पहले बताया। इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव से जाता है, काउज्ड ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन, किसके कारण? फेरोचिलेटेस। मेरे पास कॉपी में बहुत अच्छा नोट्स है, मैं डालूंगा पोस्ट, आप देख लीजिएगा एक बार। एरिथ्रोपोएटिन प्रोटोपोरफायरिया जो होता है, एरिथ्रोपोएटिन प्रोटोपोरफायरिया, ये कैसे जाता है? AR से जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल इसमें एंजाइम की किस चीज़ की कमी रहती है? फेरोचिलेट की। मोस्ट कॉमन पोरफायरिया इन चिल्ड्रेन, मोस्ट कॉमन पोरफायरिया, सो दैट्स वाई इसके मोड पूछे जा रहे हैं। ये नॉन ब्लिस्टिंग फोटोसेंसिटिविटी प्रेजेंट रहता है, इसमें ब्लिस्टिंग नहीं होते और फोटोसेंसिटिविटी प्रेजेंट रहता है। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, 2 साल का एक बच्चा है मेरे पास, मेल चाइल्ड है, प्राइमरी हेल्थ केयर असिस्ट किया है इसको, ठीक है, और बताया है कि सीवियरली डिसफिगर्ड लिप्स है फ्रॉम द हैबिचुअल बाइटिंग। क्यों कर रहा है हैबिचुअल बाइटिंग? डिफिकल्ट वॉकिंग, डिस्टोनिया, स्पास्टिसिटी और कोरिएथेटोसिस क्यों कर रहा है भाई? ही हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद अ लैक ऑफ एंजाइम हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फो राइबोसाइल ट्रांसफरेजेस की। ये बन गया डायग्नोसिस में क्या होता है? लीश-नाहन सिंड्रोम की बीमारी है। देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे ये क्या बता रहा है? डिसफिगर्ड लिप्स, और इसके साथ साथ ये चीज़ लेकर के आएगा, क्या मुंह में उंगली लेके ऐसे खाते रहते हो, है कि नहीं? यही है लीश-नाहन सिंड्रोम। लीश-नाहन सिंड्रोम जो रहता है, द चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम द लीश-नाहन एक्स लिंक जेनेटिक बीमारियां हैं। इसमें AGPRT इस बीमारी की जो रहती है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेजेस की कमी होती है, ठीक है, कंप्लीट डिफिशिएंसी होती है। इसमें बच्चे को क्या रहेगा? मुंह कान काट लेगा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें जो दिखाया है, ठीक ना, हैबिचुअल बीटिंग और डिफिकल्टी, डिसफिगर्ड लिप, ये सब कीवर्ड को ध्यान से रखें प्लीज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 साल का बच्चा है, अपने को मदर लेके आई है कि जी देखिए ना, बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ फेलियर है, डेवलपमेंटल डिले भी है, बहुत बड़ा वर्ड है डेवलपमेंटल डिले मेरे लिए। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जब पता किया गया हीमोग्लोबिन ऑफ 8, हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 B9 सही है, लेकिन पेरिफेरल में अगर हम देख रहे हैं स्मीयर में, अपने को क्या डायग्नोसिस बनता है जी? ये अपने को क्या दिख रहा है पेरिफेरल? इसमें तो हाइपर सेगमेंटेड टाइप का दिख रहा है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं अपने को, है कि नहीं? लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स तो मेरा बना था किसमें? विटामिन B12 और विटामिन 9 की डिफिशियंसी में बनता था ना। लेकिन अगर विटामिन B12 और विटामिन 9 की डिफिशियंसी नहीं है तो किसकी डिफिशियंसी है? ठीक है, ये देखिए किस तरह का आंसर हो जाता है इसका। ओरोटिक एसिडूरिया का ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल वेनेट है, ठीक है। इसमें पेरिफेरल में अपने को हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखाया गया है, फिर उसके बाद पूछा गया है और नॉर्मल ये दे दिया गया है। अब आपको पूछा गया है कि क्या है? ये ओरोटिक एसिडूरिया का एग्जांपल होता है, ये बहुत रेयर ऑटोइम्यून रिसेसिव कंडीशन। एक चीज़ याद रखें, बच्चे में जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादातर AR होते हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा। जो कि चाइल्डहुड मैंने उसको क्या बोलते हैं, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं क्रोमोसोमल वाला, ठीक ना, उसमें, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू एन एरर इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का बेसिकली सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है, इट इज़ पायरिमिडीन का सिंथेसिस नहीं होने से डी नोवो नए तरीके से इन द फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओरोटिक एसिड इनटू यूरिडीन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ओरोटिक एसिड यूरिडीन में नहीं कन्वर्ट कर, यूरिडीन बीइंग अ पायरिमिडीन में नहीं कन्वर्ट कर रहा है,
एज ए रिजल्ट हुआ क्या, देयर इज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटिक एसिड फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, ये दो तरह का होता है। टाइप 1 में डिफिशियंसी में क्या बनते हैं, बोथ ओरोटेट फॉस्फोयूरेटाइल राइबोसाइल ट्रांसफरेज, और दूसरा में OMP डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, दोनों की कमी होती है। टुगेदर कॉल UMP सिंथेज जिसको बोलते हैं। UMP सिंथेज में क्या होते हैं, ओरोट फॉस्फोरिडाइल ट्रांसफरेज, OMP डीकार्बोक्सिलेज होता है, और दूसरा वाला जो रहता है सिर्फ उसमें ओरिडिनाइल डीकार्बोक्सिलेज वाला, माने कि ये वाला कमी रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या पूछा गया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स विथ नॉर्मल विटामिन B12 और विटामिन 9 ओरोटिक एसिडूरिया का एग्जाम्पल मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिपिड स्टोरेज डिजीज बताना है अपने को, मैक्सिमम प्रेडिलेक्शन टू प्रेजेंट विद द मैकुला। ये बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग, डायग्नोसिस क्या बनता है, चेरी रेड स्पॉट। चेरी रेड स्पॉट और लिपिड स्टोरेज डिजीज चिल्ला चिल्ला के जब बोल दे तो टै साइक डिजीज मार के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि टै साइक डिजीज एक तरह का लिपिड स्टोरेज डिजीज है जिसमें कि चेरी रेड स्पॉट होने का ज़्यादातर चांस रहता है मैकुला में। टेस्ट डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज सबको पता है। डिफिशियंसी क्या होती है, हेक्सोसैमिनिडेज ए की कमी होती है, जिसमें कि GM2 गैंग्लियोसाइट्स बढ़ जाते हैं। इसके कारण क्या क्या होता है, ऑकुलर फाइंडिंग में अपने को चेरी रेड स्पॉट मिलते हैं मैकुला में, विच इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द लिपिड इन द गैंग्लियन सेल ऑफ द रेटाइना। व्हाई दिस चेरी रेड स्पॉट हेयर ऑन द रेटाइना, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ लिपिड इन द गैंग्लियन सेल्स ऑफ द रेटाइना। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्या है, विटामिन डिफिशियंसी बताना है। ये क्या हो गया हाथों में, ये क्या है, गले में क्या है, ये सब पेलेग्रा की बीमारी है। पेलेग्रा की बीमारी 3 विटामिन B3 की कमी के कारण, जिसको कि नियासिन निकोटिनामाइड बोलते हैं। निकोटिनामाइड पेलेग्रा कंडीशन नियासिन लेकर के आया है। गले में ध्यान दे जरूर, नियासिन विटामिन D3 की कैरेक्टराइज बाय 3 Ds। डर्मेटाइटिस हो गया इसको जी, स्किन रैसेस, डायरिया हो गया और डिमेंशिया होगा, मेंटल चेंजेस। नियासिन डिफिशियंसी, इनइक्विड डाइटरी इंटेक ले रहा होगा, किसमें, या तो नियासिन कम खा रहा होगा या ट्रिप्टोफान या और भी बहुत सारा कार्सिनोइड वगैरह हम लोग सोचते हैं, प्रिकर्सन ऑफ द नियासिन जो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है देखिए, तो 40 साल का एक आदमी जनरलाइज वीकनेस लेकर के आया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड शोज फाइंडिंग ऑफ बायलेटरल एंकल आफ्टर वॉकिंग अ माइल, प्रेजेंट विथ 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म। साले इतना गोल गोल क्या घुमा रहे हो, सीधा यहाँ बताओ ना, अल्कोहलिक पेशेंट है। और ये प्राइमरली पॉलिश्ड राइस खाता है, मतलब विटामिन B1 की कमी है, थायामीन की कमी है बेसिकली। वर्कअप किया गया थायामीन का, बताइए क्या डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस बेरी बेरी होंगे, पेलेग्रा होगा, विटामिन D होगा, कोबालामिन होगा, सबको काटो। विटामिन B1 बेरी बेरी के कारण होते हैं। विटामिन B2 के कारण क्या होता है, राइबोफ्लेविन, जिसमें एंगुलर स्टोमेटाइटिस बच्चा वाला केस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इतना जो फूल चुका है ये सब क्या है, वेट वेरी के एग्जाम्पल होंगे। और क्या, हाई कार्डिक आउटपुट, याद होगा आपको, वेट वेरी 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 है, वेरी वेरी जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वेरी वेरी बन गया, वेट वेरी थायमिन के कारण होता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म पेशेंट में पुअर न्यूट्रिशन, दारू पीने से क्या होगा, सब विटामिन B का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, ये अच्छा खाना भी नहीं खाएगा, मतलब विटामिन B1 का रिसोर्स भी कम हो गया इसको। ठीक है, थायामीन की कमी होगी, कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ विटामिन B1। जो इसमें सिम्टम्स आते हैं इंक्लूड द वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेरिफेरल एडिमा, एंकल देखने फूले हुए हैं, कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन सच एज टैकीकार्डिया एंड हाई कार्डियो आउटपुट मैंने बताया। दिस इज एन ऑल एग्जांपल ऑफ वेट वेरी वे। ठीक है, ये वेट बेरी बेरी के एग्जांपल हो जाएंगे जी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सेडेंट्री एक महिला थी, 40 साल की, काम धाम नहीं करती थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है महिला जी। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट, फीमेल एग्जीक्यूटिव है, हाँ भाई काम क्यों ही करोगी तुम। shows finding and एक्सरे showing calcified intervertebral disc। आइए, स्वागत है ओपीडी में। यूरिन टेस्ट किए तो बेनेडिक्ट रिएजेंट इल्ड ग्रेनिश येलो प्रेसिपिटेट दिया जा रहा है, यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक ना, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और 21 एंजाइम की कमी है। ठीक है, देखिए ये क्या है बेसिकली, इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, कहाँ गया यार, यस, ये सब क्या है, ग्रीनिश येलो, ये सब तो अल्केप्टोनूरिया की बीमारी मुझे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके रिप्स में जम जाना, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ब्लैकनिंग करके दिखेगा, ब्लैकनिंग ओवर दिस कार्टिलेजेस, कान में जो ब्लैकनिंग कार्टिलेज है, ये देखिए यहाँ पे कार्टिलेज काला काला दिख रहा है। ठीक है ना, सल डायग्नोसिस में क्या बनता है, अल्केप्टोनूरिया। ठीक है, अल्केप्टोनूरिया बन गया है जी। इसमें आंसर क्या बनता है, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी रहती है, द मोस्ट लाइकली एंजाइम डिफिशियंसी इन द पेशेंट ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेजेस की कमी। सिम्टम्स इसमें क्या बताए जा रहे हैं, पाल्मोप्लांटर
पिगमेंटेशन दिखाया जा रहा है जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कैल्सिफिकेशन के रूप में पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट बता रहा है, ग्रीनिश ब्राउन प्रेसिपिटेट के रूप में एल्केप्टेनूरिया बता रहा है। डायग्नोसिस क्या बन रहा है? एल्केप्टेनूरिया। अरे यार, डायग्नोसिस क्या बन रहा है? एल्केप्टेनूरिया। ठीक है, डायग्नोसिस क्या बन रहा है? एल्केप्टेनूरिया। ध्यान देंगे, एल्केप्टेनूरिया क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड नॉट मेटाबोलाइज्ड रेगुलरली, सो दैट्स व्हाई। आपने को एक चीज़ कोई क्लियर, इसमें जो ब्लैकनिंग यहाँ कैल्सिफिकेशन के तौर पे आया, यहाँ पे काला काला दिख रहा है, यहाँ काला काला दिख रहा है, सबको पता है, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। एक बेबी आया है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी ही आएगा जी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन लेकर के। ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली दिख रहा है। माइक्रोस्कोपी पे बोन मैरो एग्जामिनेशन में अपने को दिख रहे हैं क्या? गाउचर सेल्स, पेपर क्रम्बल्ड अपेयरेंस के रूप में। ठीक है, तो बीमारी क्या होगी? गाउचर्स डिजीज होगी। गाउचर्स डिजीज अपने माइक्रोस्कोपिक बोन मैरो, देखिए यहाँ पे बड़ा एक क्लू मिल रहा है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। बोन मैरो इवोल्यूशन, ठीक है ना, और गॉचर ऑप्शन में रहते एक बार सोचना जरूर है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, गॉचर्स डिजीज के रूप में अगर आप बात करेंगे तो बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, गॉचर सेल्स मिलते हैं अपने को। ठीक है, गॉचर्स डिजीज का डायग्नोसिस बन जाता है। गॉचर्स डिजीज एक तरह का लाइसोजोमल या मोस्ट कॉमन लाइसोजोमल स्टोरेज डिजीज हो जाएगा। ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से जाते हैं बच्चे में बीमारी, एआर प्रूव हो गया। अगला, द कंडीशन रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की एग्जाम होती है। द रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसाइरेल सेरामिनेडेज, एक तरह का क्या है? ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड है इन द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, सो दैट्स वाई स्प्लीन फूला हुआ है बच्चे का। तो प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन लीवर स्प्लीन बोन मैरो में होगा, तो समझ रहे हैं कि इस बच्चे को बोन मैरो भर जाएगा, इससे तो एनीमिया वगैरह की तरफ चल जाएगा, स्प्लीनो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली इससे आएगा। ठीक है, ये बीमारी याद रखें कि इसमें डिफिशियंसी क्या होती है? अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी होती है। खत्म कहानी। ठीक है, अगला चलते हैं जी। 22 साल की वोमेन है, प्रेजेंटेड विद रिकरेंट फीवर, फटीग, जॉइंट पेन एंड बटरफ्लाई रैश के रूप में आ रही हैं। ठीक है, ईजी ब्रूजिंग और हाइटेंड एंजाइटी इनमें क्यों है? डिप्रेशन भी है। ब्लड कल्चर किए, रिवील ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बन रहा है जो इनके पे काम कर रहा है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या बनता है इसका? इसका डायग्नोसिस बनेगा लूपस। डायग्नोसिस क्या बनता है? लूपस। क्यों? मेलार रैशेस, मेलार रैशेस महिला, ऑटो इम्यून। ठीक है, डायग्नोसिस क्या बन गया? SLE, मेलार लूपस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि विच क्लास, किस क्लास का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं। द बोमेन को लूपस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें बताने की जरूरत नहीं थी। इसमें जो रहते हैं अगेंस्ट किसके, यस, यहाँ जो एंटीबॉडी बनते हैं, सबको पता है कि एंटीबॉडी क्या बनते हैं? SNRP बनते हैं। ठीक ना, बेसिकली ये क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर, छोटे छोटे जो न्यूक्लियर रहते हैं, RNPs, यानी कि RNPs का मतलब क्या होता है? राइबो, ये लिखने की जरूरत है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के लिए जो बनता है। ठीक ना, बेसिकली U1SN RNP के लिए बनता था, याद ही होगा अपने को। ठीक ना, तो स्मॉल राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके लिए बनता है। ये सब mRNA स्प्लाइसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ऑटो इम्यून बन जाएगा इन सभी के लिए, आर नॉट डेवलप्ड अगेंस्ट DNA पॉलीमरेज, ऑल्दो एंटीबॉडी अगेंस्ट DNA आर ऑफन फाउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे DNA पॉलीमरेज के लिए नहीं बनता है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं बनता, tRNA कॉम्प्लेक्सेस के लिए नहीं बनता, या पेरोक्सोजमल प्रोटीन के लिए नहीं बनता है। याद रखें, ऑटो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ स्मॉल राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनते हैं। इसीलिए मेरा आंसर ए हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, लूपस के केस में। एक मिडिल एज्ड वोमेन है, डार्क स्मूथ वेलवेटी पैचेस ऑन हर नेक और हर आर्मपिट। यहाँ से डायग्नोसिस क्या बनता है? एक्एंथोसिस निग्रिकेंस का, है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है किसके कारण? माल फंक्शनिंग ग्लूकागोन नहीं यार, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में परसिस्टेंट एक्टिवेटेड नहीं, परसिस्टेंट इनहिबिटेड, यानी कि एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलो ना यार, उतना घुमा के क्या बोल रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया अपने को? persistent inhibited insulin resistance receptor, so that's why persistent inhibited answer the patient has acanthosis nigricans diagnosis में मैंने बताया आपको, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। वन वे इन विच इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन इन दाउट टू परसिस्टेंट ऑफ इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिविटी, और इन सिंपल वर्ड काउजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अल्टरनेशन इन द ग्लूकागोन EGF एंड थायराइड हार्मोन, कुछ लेना देना नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 14 नंबर, आए है गोल गोल बउआ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे? एक नया लड़का आया है, मिल्की वाइट वाइट हेयर, सब वाइट, क्या बोल रहे हैं? रेड अपेयरिंग आई, इसका जो आंख है वो रेड अपेयरिंग आई है। ठीक है, आपको बताना है डिसऑर्डर जो है क्या, डायग्नोसिस तो बन गया होगा क्या? एल्बिनिज्म।
और एल्बिनिज्म में कौन से रहते हैं? टायरोसिनेज रहते हैं, ठीक है। टायरोसिनेज जो रहते हैं द चिल्ड्रन जो है एल्बिनिज्म का है, अपने को लैक ऑफ स्किन पिगमेंट अपने को देखते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव मेलानोसाइट टायरोसिनेज स्किन एक कमी के कारण, ठीक है भैया। इसमें क्या है? स्किन पिगमेंट उजला है, क्यों? क्योंकि मेलानोसाइट का टायरोसिनेज जो एंजाइम है ही नहीं इसमें। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूरोनल टायरोसिनेज, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस डोपा फॉर द कैटेकोलामाइंस, ठीक है, वो सही है इसका। न्यूरोनल वाला टायरोसिनेज सही है, ठीक है, लेकिन मेलानोसाइट वाला टायरोसिनेज नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डोपा इज क्रूशियल फॉर द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, सो दैट्स वाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे समझ लीजिए कि मेलानोसाइट जो रहते हैं टायरोसिनेज काम नहीं करने से डोपा नहीं बनते। डोपा एक क्रूशियल पिगमेंट प्रोडक्शन है, तो बेसिकली फिनाइल एलानिन की हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी काउजेज PKU, ठीक है। और भी ऑप्शंस में जो चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण PKU होता है, जिसमें कि वाइल लैक ऑफ डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो होता है लीथल होता है, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोफोलेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग टायरोसिन टू डोपा, ठीक है, तो हमको कोई जरूरत भी नहीं है। NADPH ऑक्सीडेज प्रोवाइड्स सुपर ऑक्साइड देता है ना। NADPH ऑक्सीडेज की कमी से आपको पता ही होगा, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन वाला भी बात हो जाता है कि नहीं। तो NADPH ऑक्सीडेज प्रोड्यूसेस सुपर ऑक्साइड अनरिलेटेड टू दिस पाथवे, ओके। होमोजेनिस्टिक एसिड हम लोग ने अभी पढ़ा, इज ए पार्ट ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन डिग्रेडेशन, नॉट एल्बिनिज्म। सो दैट्स वाई फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होगा NADPH ऑक्सीडेज के कारण, तो रिकरेंट इन्फेक्शन लेके आता तब होता, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वगैरह, ठीक है, उधर जाता है, इधर आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। लीथल हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 नंबर 6 साल का बच्चा आया है, लार्ज एब्डोमेन, अरे स्प्लिनोमेगेली, क्यों फटी, कुछ जमा हो रहा है क्या इसके पेट में? यस, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इजी ब्रूजिंग, एक्सरे दिख रहा है आपको, क्या डिफॉर्मिटी के रूप में, क्या डिफॉर्मिटी, इसको क्या बोलते हैं पता होगा? ई फ्लास्क, है ना, यस। और ये बता रहा है कि क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह का ये लाइसोजोमल मैक्रोफेजेस में क्या होगा, लाइसोजोमल डिजीजेज हैं, तो उसमें बताना है अपने को। देखिए ये पहली बात, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो ये गॉचस डिजीज़ की ही बीमारियां हैं, ठीक है। इसमें क्या बताए थे मैंने? ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी होती है, जिसमें कि देखिए ये पीस पर प्रोडक्ट पूछ लिया, ग्लूकोसाइल सेरामाइड जो है वो बढ़ जाता है, लीडिंग टू ग्लूकोसाइल सेरेब्रोसाइट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है अपने को लाइसोसोम में। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोसाइल सेरामाइड बढ़ जाएगा, गैलेक्टोसाइल नहीं, सल्फेडाइट नहीं, ये स्पिंगोमाइलिन नहीं, ठीक है। द रिजल्ट इज सिम्टम इंक्लूडिंग हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रेब डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द गैलेक्टोसेरेब्राइड डिजीज। देखिए क्रेब रहता तो गैलेक्टोसाइल सेराबिनेडेज रहता, ठीक है ना, बट डज नॉट काउज दिस हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, तो रहता नहीं है वो, तो यहीं से हम पकड़ लिए, ठीक है। अगर ये आंसर मारोगे तो इसके कारण ये डिजीज होगा और इसमें ये नहीं मिलना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन में है। अदर लाइसोजोमल स्टोरेज में नीमन पिग देता है, जो कि है, और भी मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी है, फार्बर है, डिफरेंट डिफेक्ट इन द सिम्टम है, जो कि मैं बताऊंगा। नीमन पिग में जेब्रा बॉडी मिलता है, सबको पता है, वैसे करके अलग अलग है। 8 मंथ का बच्चा है, इन्फेंट जॉन्डिस, ओके, लिथार्जी, स्प्लेनोमेगेली। ब्लड टेस्ट में माइक्रोसाइटिक अनीमिया में शीतल दिमाग में मेरा चल रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स मिल रहे हैं, एबनॉर्मल इरिथ्रोसाइट गोल गोल मिल रहा है, स्फेरोसाइट्स मिल रहे हैं अपने को बेसिकली, ठीक है। द कंडीशन लाइकली हेरिडेटरी म्यूटेशन क्या होंगे? हीमोग्लोबिन विच जीन बोल रहा है, हीमोग्लोबिन के जीन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जीन, माने कि ये बोल रहा है G6PD डिफिशियंसी के कारण क्या होंगे? अनीमिया। लेकिन 8 वर्ष का बच्चा, आयरन ट्रांसपोर्ट इनटू द इरिथ्रोसाइट में दिक्कत है, नहीं स्पेक्ट्रिन में दिक्कत है, जो बेसिकली प्रोटीन होते हैं उसमें दिक्कत है, जिसके कारण ये गोल गोल हो गया है। स्पेक्टिंग ए चाइल्ड एग्जिबिटिंग सिम्टम्स ऑफ हेरिडेटरी स्पोरोसाइटोसिस मिल रहा है अपने को, जिसमें कि इरिथ्रोसाइट्स के मेम्ब्रेन में दिक्कत होता है। मेम्ब्रेन प्रॉब्लम लीड टू एबनॉर्मल शेप ऑफ द RBC, और वो फिर जाके स्प्लीन में फंस जाता है और मर जाता है, सबको पता है। हिंस द लार्ज स्प्लीन एंड अनीमिया होगा, क्योंकि रिडक्शन मर जा रहा है, टूट जा रहा है, इसीलिए हिमोलाइटिक अनीमिया के रूप में भी आगे बढ़ेगा। एक पेशेंट है जो कि प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन से, कैची पे जीवित थे भाई तुम? कीटोन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट? यूरिन में आएगा, यानी कि कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रोथ्रास टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट तो ग्लूकोज के लिए है ना, ये सब।
अगला रोथ्रास टेस्ट जो होता है डन टू डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडी विच आर प्रोटेक्ट ड्यूरिंग द स्टार्वेशन और फास्टिंग में बनते हैं। द पर्पल कलर रिंग जो होते हैं जंक्शन ऑफ टू लिक्विड इज ए पॉजिटिव टेस्ट गिवन बाय द किसके किसके द्वारा दिया जाता है, ये एसीटो एसीटेट और एसीटोन के द्वारा दिया जाता है। रोथ्रास टेस्ट स्टार्वेशन में बनते हैं, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। द इमेज सोन इन द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स व्हाट इज E1 एंड E2। E1 में क्या बोल रहा है, पायरुवेट को कौन सा एक एंजाइम दोगे जो CO2 में तोड़ के एसिटाइल TTP में कन्वर्ट कर देगा, फिर एसिटाइल TTP को E2 देंगे तो फिर TTP में कन्वर्ट करके यहाँ चला जाएगा और एसाइल लाइपोएट में कन्वर्ट कर देगा। तो E1 इज नथिंग बट द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और दूसरा क्या होता है जी, डाईहाइड्रोलाइपोएसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि आपको पता है एसिटाइल लाइपोपेप भी कुछ तो एसाइल ग्रुप दे दिया गया है कि नहीं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन क्या, इसमें क्या बोलते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पहला हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जी। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ये सब रहते हैं। पायरुवेट इज, देखिए ये सब जो बेसिकली रहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया से अभी साइटोप्लाज्म में आ रहा है ना। तो पायरुवेट इज ऑक्सीडेटिवली डिकार्बोक्सिलेटेड टू एसिटाइल कोए बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। बहुत की एंजाइम है, सबको पता है। 19 नंबर क्या बोल रहा है, एक क्रोमोसोमल पैटर्न देखिए, दिखाओ। पापा का मामा, पापा मामा मामा, ठीक है। ये पैटर्नल में एक माइक्रो डिलीजन दिख रहा है अपने को। पैटर्नल माइक्रो डिलीजन में एक ही पी से पापा, पी से प्रेडर वैली बन गया, आंसर खत्म कहानी। एंजलमैन माँ वाला में होता है। प्रेडर वैली सिंड्रोम जो होते हैं सबको पता है, एक जेनेटिक होते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन स्पेसिफिक जीन क्रोमोसोम नंबर 15 पे होता है। पी से पापा, पी से 15 और पी से माइक्रो डिलीजन हो गए। इन्हें न्यू बॉर्न सिम्टम टिपिकली इंक्लूड वीक बच्चा हो जाता है, डिफिकल्टी इन फीडिंग, डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है अपना। इनसेटाइबल एपेटाइट, ठीक ना, बाप रे बाप भूख ही नहीं मिट रहा है इसका, इसीलिए बच्चा मोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी मोटा जो आदमी होते हैं उसमें सिर्फ वही खाए जा रहा है, और भी बहुत सारे एंजाइम की डिफिशिएंसी ऊपर हाइपोथैलेमस से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए बॉडी शेमिंग को नहीं आगे बढ़ाना है अपने को। इनसेटाइटेबल, भूख नहीं बच्चा का हो रहा है, तो ये बेसिकली पैटर्नल वो है। ठीक है, विच कैन लीड टू प्रेडर वैली है, विच कैन लीड टू ओबेसिटी आ जाएगा, और इंक्रीज टाइप ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। एडिशनली वो बच्चे को क्या होगा, एग्जिबिट माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएंगे। ठीक है ना, बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकते हैं इसको। कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो आते हैं इसमें, नैरो फोरहेड के रूप में, स्मॉल हैंड एंड फीट, ये अपने को स्मॉल हैंड एंड फुट याद रखें। स्मॉल हैंड मोटा बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, इस तरह के याद रखें। लाइटर हेयर होंगे। मोस्ट इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन आर इनफर्टाइल हो जाते हैं बच्चे। ठीक है ना। ठीक है, अगला अच्छा एक बच्चा आया है मेरे पास डिलेड माइलस्टोन लेके। ओके, एग्जामिनेशन में हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या पता था, बोन मैरो एग्जामिनेशन गौचर दे तो गौचर सोचना है जी। ये तो अपने को साफ पता चल रहा है कि गौचर सेल दिए हुए हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो गौचर डिजीज में क्या होता है, गौचर डिजीज एक रेयर होते हैं, इन सबको पता है। एंजाइम क्या, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम की कमी होती है जिसे कि ग्लूकोसिडेज भी बोला जाता है, विच लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्या, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। नहीं तो फैब्रीज क्रैबर्स में क्या होता है, गैलेक्टोसेरेब्रोसिडेज जम जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द स्प्लीन, लिवर और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस का हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। सिंपल। ठीक है ना। ऑन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन पे बोन मैरो में अपने को गौचर सेल देखने को मिलेंगे, लिपिड लिपिड मैक्रोफेजेस और रिंकल पेपर अपेरेंस, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी कि रिंकल पेपर अपेरेंस के रूप में आते हैं। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन, ये गलती होना ही होना चाहिए, ये दिमाग में छाप लीजिए आप लोग, प्लीज़ 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 दिमाग में छापे। ठीक है, तो ये हो गया गौचर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज में क्या दिखा, गौचर सेल्स, गौचर डिजीज, पैटर्नल माइक्रो डिलीजन, पैटर्नल प्रेडर वैली। E1 E2 ई तो आपको कभी नहीं भूलना है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं आता हो तो पायरुवेट के बाद डिहाइड्रोजनेज खोज कर कैंसर भी मार देंगे अगर तुक्का, तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे चलते हैं। यहाँ से कीवर्ड क्या था, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, कीटोन, कीटोन के लिए रोथ्रास टेस्ट, ये 2 रिंग टेस्ट देख रहे हैं, एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, स्पेरोसाइट्स दिखने को मिल रहा है। इसमें कीवर्ड क्या है, एक बच्चा है। ठीक है, जॉन्डिस, स्प्लेनोमेगाली, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया जब सोचेंगे और ये गोल गोल देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हरदम क्या, इरलेन मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी। इरलेन मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी भी अपने को कहाँ मिलता है,
सबको पता है कि ये बेसिकली बीमारी किसकी है, गॉचर्स की। गॉचर्स की बीमारियां आपने देख ली कितनी आ गई। गॉचर्स के कारण को गॉचर सेल्स दिखा, क्रम्बल्ड अपीयरेंस दिखे, उसके एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट दिखे। गॉचर्स छोड़ना अपराध है। ये एल्बिनिज्म का केस है, टायरोसिनेज, सिंपल, ठीक है। ये अपना इजी है, क्या है ये, एकैंथोसिस निग्रिकेंस का केस हो गया, परसिस्टेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एसएलई का केस है, और एसएलई में बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसएनआरपी, क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो रहते हैं, आरएनपी, एसएनआरपी के लिए बनता है, ठीक ना, और किसी के लिए नहीं बनता है। ये बेसिकली क्या है, आपको दिख रहे हैं कि ये गॉचर सेल्स हैं अपने को, ठीक है ना, गॉचर सेल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाद वाला लास्ट वाला क्या था, रिंकल्ड पेपर अपीयरेंस के तौर पे मिलता था, क्रम्बल्ड पेपर अपीयरेंस। ये गॉचर सेल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, और चाइल्ड यहीं से लाना है, ठीक ना, यहीं से घुसाना है जी। ये अपने को पता है कैसे कैसे पकड़े हम लोग, पकड़े फीमेल टी इंटरविट्रेबल डिस्क पे बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, और ग्रीनिश येलो प्रेसिपिटेट अपने को मिल रहा है, अगर ग्रीनिश ब्राउन, ठीक ना, ठीक है। तो अपने को यहीं से पकड़ना है। एल्केप्टेनूरिया हो गया, क्योंकि सब जगह आंखों में काला काला, यहाँ कार्टिलेजेस में काला काला, ऑन्चो कॉन्ड्रोसाइटिस आप सुने ही होंगे, ठीक है। ये देखिए एक दारू पी के आदमी आया हुआ, उसमें बोल रहा है क्या चीज़ की कमी है, बेरी बेरी B1 की कमी है जी, इसीलिए इसको जब देते भी हैं, सॉरी B1 यानी कि थायामीन की कमी है, बेरी बेरी की कमी नहीं है दोस्तों, थायामीन की कमी। जब भी हम ऐसे पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले थायामीन को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ाते हैं, याद ही होगा आपको, ठीक है। ये पेशेंट विटामिन बी, इसको गले देखें, पैलेग्रा में विटामिन D3 नियासिन है, सिंपल है दैट। चेरी रोडर स्पॉट किस में मिलता है, सबको पता है, टैशक डिजीज में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स अपने को मिलेंगे, लेकिन विटामिन B12 और B9 नॉर्मल है, और ओटिक एसिडूरिया का डायग्नोसिस बनता है। ये क्या है, एक लड़का है जो अपने जीभ को काट रहा है ना, एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखाता है, सबको मार पीट करते रहता है, कभी कभी गिर भी जाता है, डिस्टोनिया स्पेसिसिटी करता है, ठीक है। लिश नेहन सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनता है, जिसमें कि अपने को एंजाइम AGPRTs की कमी रहती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बीमारियां हैं जो अपने को हर एक जनरेशन में मिल रहा है, तो डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट मोड से कौन जाता है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो इसमें से ये जाते हैं एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया बिंग द मोस्ट कॉमन इन द चाइल्ड एंड गोज वाया ऑटोनोमिक रिसेसिव, ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव से जाते हैं, सॉरी। इसके बाद आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस के साथ और मैजेंटा कलर किसके साथ होगा, B2 राइबोफ्लैविन, ठीक ना, एक राइबो को यहाँ फेंको, फ्लैविन को यहाँ फेंको, जीप पे सब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चा देखिए बार बार गिर जा रहा है। एटेक्सिया का हिस्ट्री, दूसरा टेलेंजेक्टेक्सिया, टेलेंजेक्टेक्सिया में होमोलोगस रिपेयर की डिफेक्टिव होती है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये क्या है, वाइल्ड ड्रॉप कैटरेक्ट, वाइल्ड ड्रॉप गैलेक्टोसेमिया का डायग्नोसिस बनता है। दिस इज ऑल अबाउट 20 इमेज बेस्ड हाईली इल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। होप यू लाइक दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी मर्जी पे है, चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते। थैंक यू सो मच, बने रहें।